हेलो दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूँ जिसका नाम है यूनिक क्लासेस बाय मजहर सर। आप लोगों को बता दूं मैं कि आज के क्लास में मैं एक नए टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। इस टॉपिक का नाम है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एक्चुअली प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आप लोग दोस्तों जानते होंगे कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को ही हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के दैनिक जीवन में हमारे बहुत सारे जो है घटनाएं दिखाई देता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब इंद्रधनुष का बनना हमारा डिस्पर्सन है, उसी तरह से हमारे छोटे बच्चे जो साबुन के बुलबुले से जो है बनाते हैं तो उस टाइम पे प्रकाश 7 रंगों से बनी हुई है, ये दिखाई देता है। तो डिस्पर्सन की बहुत सारी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में भी घटित होती है। तो चलिए आज के क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट फीचर है आपके आज की क्लास का वो ये है कि हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि डिस्पर्सन होती क्यों है, आखिरकार जो रूट कॉज है वो क्या है, वो आज की क्लास में देखेंगे। पहले बता दूं मैं कि फिजिक्स के जो बच्चे अभी जस्ट फिजिक्स पढ़ना शुरू किए होंगे उनके लिए थोड़ा सा जो है एक क्वेश्चन उनके जो है दिमाग में आ जानी चाहिए कि वो क्या एक्चुअली नया है आज के क्लास में। पहले बता दूं मैं कि डिस्पर्सन का जो मुख्य कारण है आज की क्लास में हम बताएंगे एकदम शॉर्ट में, वो है क्या कि प्रिज्म जो है एक कांच का बना होता है और एक ही माध्यम, कांच मतलब पूरे के पूरे कांच होता है, और अगर वो पूरे कांच जो है ना 7 रंगों के लिए 7 अलग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बन जाता है। मतलब हम अगर एक छोटे से एक जो है ऐसे बच्चे जो फिजिक्स अभी जस्ट जान रहा होगा उसके लिए थोड़ा सा अल्टर है ये सवाल कि एक ही माध्यम के लिए 7 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये बात एकदम सच है कि एक ही प्रिज्म के लिए जो 7 कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। यही कारण है कि हमारा जो है ना प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जो है हमारे प्रिज्म प्रिज्म में जो है 7 रंगों में विभक्त होती है, उसका रूट कॉज यही है। तो पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इक्वेशन के सहारे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली कहाँ से हम लोग ये बात समझ सकते हैं। पहले बता दूं आपको एक प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि ये जो आकृति देख रहे हैं आप, ये जो स्ट्रक्चर है इसको प्रिज्म कहते हैं। ये कांच का होता है। इसमें जो सरफेस देख रहे हैं आप, ये सरफेस ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का क्या मतलब होता है कि अपवर्तन वाले जो है सरफेसेस। उसके बाद होता है ये जो सेक्शन देख रहे हैं आप ए बी सी, ये इसको प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं प्रिज्म का। और प्रिज्म का ये जो एंगल देख रहे हैं आप बी ए सी, मतलब एंगल ए मेरा जो है एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है ना। अब हम आपको दोस्तों समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इस इक्वेशन पर थोड़ा सा ध्यान दें। ये है डेल्टा। ये डेल्टा जो है बता रहा है क्या कि डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है। जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांच है तो कांच के लिए तो मान के चलिए कि चूंकि हमको समझ में आ रहा, फिर ये डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहेंगे कि ये जो प्रकाश देख रहे हैं आप, ये जो 7 रंगों में टूटी है, तो ये जो ये जो अपने मूल रास्ता से जो हट जाती है, विचलित हो जाती है, उसके लिए जो एंगल बना रही है ना उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये जो देख रहे हैं आप डेल्टा आर रेड के लिए है, एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ से शुरू होता है मेरा। ये मेरा जो है डेल्टा ओ ऑरेंज के लिए है। तो आप तो जानते ही होंगे कि जो प्रकाश के 7 रंगों को याद रखने का तरीका है विबजियोर, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड, है ना। और उसको हिंदी में कैसे याद रखते हैं? बेनी ऑफ पिनाला, है ना। बेनी ऑफ पिनाला से हम लोग याद रखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था क्या कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है इसके लिए ये इक्वेशन है कि डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस। अब हमको बताइए, चूंकि ए जो है, ए मेरा क्या है? एंगल ऑफ जो है प्रिज्म है, तो ए तो बदल नहीं सकता। एक ही प्रिज्म में, एक प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म तो बदल ही नहीं सकता ना, एक ही है तो एक ही है। तो फिर कौन बदल रहा है? अगर सबका एंगल ऑफ डेविएशन आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिफरेंट डिफरेंट मिल रहा है तभी तो हो रहा होगा ना। अब हम देखते हैं दोस्तों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट रंगों के लिए डिफरेंट होता है, जो कि बड़ा आश्चर्य का क्वेश्चन है। कौची साहब ने एक फॉर्मूला दिया, ये है वो फॉर्मूला आपके सामने। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम एक्चुअली इज डिफाइंड बाय ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाय लैम्डा। यहाँ ए बी सी जो देख रहे हैं ना, वो ए नहीं है जो एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं है। ये आपका वो एंगल है, ये वो कांस्टेंट है ए बी सी, और ये लैम्डा है। तो ये जो लैम्डा है ना, एक कलर का एक लैम्डा होता है। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो विबजियोर मैंने यहाँ पे पैटर्न लिखा है,
ये सभी अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है। अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो निश्चित रूप से एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं क्या कि एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक असेंडिंग, यहाँ पे मैंने एक डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखा, घटते हुए, हाँ सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर पे लिखा है। वो क्या है कि डेल्टा आर माने एंगल रेड मेरा सबसे कम विचलित होती है। उसका मुख्य कारण ये है कि रेड सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य या लैम्डा सबसे ज्यादा उसी का होता है। इसी कारण से यहाँ पे मैंने ये भी दिया है सीक्वेंस आपको, लैम्डा आर माने रेड रंग का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ऑरेंज का होता है, उसके बाद येलो का होता है। तो इस तरह से ये सीक्वेंस है हमारा वेवलेंथ का। और उसका उल्टा विचलन जो कोण है, एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डेल्टा आर का सबसे कम, उसके बाद रेड, उसके बाद जो ऑरेंज, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज के क्लास में मेरा जो मुख्य फीचर था वो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कि आपको जो है एंगल ऑफ डेविएशन सभी कलर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। उसका रूट कॉज है मेरा ये म्यू। इसका मतलब सब कलर्स के लिए जो म्यू होता है ना, ये म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो डिफरेंट डिफरेंट बन जाता है ना दोस्तों। आप लोगों के लिए आप थोड़ा सा माइंड लगाइए कि जब एक ही माध्यम के लिए आप जैसे बच्चे ये समझ रहे होंगे कि कांच के लिए एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, है ना, कांच के लिए एक ही रिफ्रैक्टिव होना चाहिए चाहे वो प्रकाश। तो जब आप देख रहे हैं ना कि एक ही माध्यम तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांच है, ग्लास है, तो एक साधारण स्टूडेंट यही समझ सकता है कि यहाँ पे अलग अलग माध्यम किस प्रकार से हो रहा है। उसके लिए आपको इन दोनों इक्वेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। एक्चुअली एक ही माध्यम कांच अलग अलग प्रकाश के तरंग दैर्घ्यों के लिए, वेवलेंथों के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोड्यूस करता है। यही कारण है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर निकाली जाती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और जब विभक्त होता है तो उस पैटर्न को हम लोग विबजियोर कहते हैं, बेनिया पिनाला कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में डिस्पर्सन की बहुत सारी घटनाएं दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो निश्चित रूप से आप हमारे इस पर कमेंट लिखेंगे। और हमारे जिन लोगों ने आज तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको जो है मिलते रहेगा। धन्यवाद।